कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। अंदाजा लगाइए ये किसका बयान हो सकता है। आप कहेंगे कि हिंसा से भरा हुआ बयान है, हिंसक जबान है, ये किसी भारतीय राजनेता की तो नहीं हो सकती और कम से कम भारत के प्रधानमंत्री की तो नहीं हो सकती। लेकिन ये बयान प्रधानमंत्री का ही है, भारत के प्रधानमंत्री का ही है, जो लोगों से कह रहे हैं कि वोट दीजिए इस तरह से कि सामने वाले जो हैं उनको फांसी हो जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट मांगने की एक प्रक्रिया है और वोट मांग सकते हैं आप अपने काम के आधार पर, सामने जो सरकार है या पार्टी है उसकी कमियों के आधार पर उनकी कमियां उजागर करके कह सकते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, उन्हें ना दीजिए। लेकिन किसी को फांसी देने के नाम पर आप वोट मांगे तो क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, या लोकतंत्र को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि वोट मांगने की प्रक्रिया में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा के प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इस तरह के विचार कहां से आते हैं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की जगह उसमें हिंसक शब्दों को डाल दें? इससे बेहतर क्या सोच विचार करके आप लोगों से वोट नहीं मांग सकते? भाषा का स्तर रोज इतने निचले स्तर पर क्यों पहुंच रहा है? हर रोज क्या राजनेता अपनी भाषा से लोगों को गलत साबित कर रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की जगह क्या हम उसे कमजोर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले में बायतू में एक विजय संकल्प रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां आतंकी, दबंग और दंगाइयों के हौसले बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह रहे हैं और आगे उन्होंने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते करते कह दिया कि बटन इतने जोर से दबाना कमल का कि उनको फांसी हो जाए। ये भाषा और भाषण है प्रधानमंत्री का। ये भाषा है लंबे लंबे भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की। ये भाषा है संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की, वोट की अपील के लिए हिंसा की भाषा। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले अपनी भाषण में वो लोगों के कपड़ों से वो आतंकी हैं या नहीं है ये पहचानने वाले बयान दे चुके हैं। बिजली के तारों को देखकर कब्रिस्तान शमशान वाला बयान भी दे चुके हैं और उन्होंने ये सब बयान इसलिए दिए कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन हुआ नहीं। आपको कुछ और पीछे लेकर जाएं तो अमित शाह का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने दिल्ली चुनाव में कहा था कि कमल का बटन ऐसे दबाना कि करंट शाहीन बाग तक लगे। अब प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं, ऐसे बटन दबाओ कि फांसी लग जाए। अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं हिंसा के प्रतीकों का सहारा लेकर। बीजेपी को क्या अपने घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए जनता उसके आधार पर वोट करेगी? बीजेपी के नेता क्या मोदी सरकार के कामकाज पर भरोसा नहीं करते हैं? खुद प्रधानमंत्री अपने कामकाज पर भरोसा नहीं करते हैं जो हिंसक शब्दों का इस्तेमाल करके वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोगों का भरोसा क्या कम हो गया है? क्या लोग अब प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर भी बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और बीजेपी के सांसद हों, विधायक हों, उम्मीदवार हों, सब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी को यह आसान लगता है कि हिंसा, पाकिस्तान और मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से वो वोटर्स तक पहुंच सकते हैं, उनका विश्वास हासिल कर सकते हैं? अपने कामकाज की फहरिस्त बताएंगे तो वोटर्स इतना विश्वास ना करें, शायद बीजेपी को ये लगता है। या बीजेपी को ये लगता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो वही है, भारत बनाम पाकिस्तान, हिंदू बनाम मुसलमान, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, इसी लाइन पर अगर वो चलेंगे तो वोट मिलेंगे और कामकाज पर अगर वोट मांगने निकले तो वोट नहीं मिलेंगे। क्या ये अंतर्विरोध है बीजेपी का और सरकार का? क्या ये अंतर्विरोध है उम्मीदवार का और बीजेपी की तरफ से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया का? सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय लोकतंत्र में वोट मांगना और मांगने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है उस पर नजर चुनाव आयोग की रहती है। आखिर चुनाव आयोग इस तरह के भाषा और भाषण के बाद भी खामोश क्यों है?